प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद उन्हें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी में हर एक कामनाएं, हर एक प्रकार की कामनाएं, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को, क्योंकि आपके जीवन में विश्वास चाहिए और वचन चाहिए। वचन जब होगा आपके जीवन में तो आपके जीवन में विश्वास होगा। विश्वास होगा तो आप प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला है, हर प्रकार की आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी या कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। मैं तेरी जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तेरे जीवन को, तेरे बच्चों को, तेरे घर को, हर एक चीजों को संभालने के लिए आया हूँ। लेकिन आपको इस वचन को अंत तक सुनना है और प्रार्थना को अंतिम तक करना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में हर प्रकार के काम कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल एक अलौकिक पुस्तक है और एक अद्भुत पुस्तक है। ये बात हर व्यक्ति जानता है। संसार में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो आज इस बात को स्पष्ट करती हो कि मुर्दे जीवित होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है और यह अनेक आश्चर्य कर्मों की सच्ची कहानियां हमें बताती है। हमने तो देखा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा आज पूरी सृष्टि चलती है और विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। तो खुदावंद आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है। और धन्य कहें कि हे परमेश्वर, हम आपका धन्य करते हैं कि पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और आपके वचन को पिता हम सुनते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि कोढ़ी शुद्ध किए गए हैं। ये बात हम भूल नहीं सकते हैं, हमें बाइबल पढ़ने को मिलता है। कोढ़ी क्या किए गए हैं? शुद्ध किए गए हैं। अंधों को दृष्टि दी गई है। क्या दी गई है? अंधों को दृष्टि प्रदान की गई है। ये हमें जानने को मिलता है बाइबल से, क्योंकि बाइबल एक सच्ची ऐसी है जो आज हमारे जीवन को मजबूत करती है और बड़े ऊंचाइयों के साथ हमें लेकर के चलने वाला आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि लंगड़े चलने लगे हैं और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित जो लोग थे उन्हें छुटकारा प्राप्त हुआ और जो मर गए थे व्यक्ति वो जी उठे थे। हालेलुया। ये सारी घटनाएं आज हम देखते हैं अपने जीवन में और परमेश्वर के समय में ऐसी घटनाएं घटी हैं। क्योंकि सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को पूरा करने के लिए आया है। आज हमें आशीष देने के लिए आया है। आज हमारे घर में आशीष ऐसे ही आएगी, क्योंकि आज हमें जीवन की रोटी चाहिए। कहाँ है आज जीवन की रोटी? आज आपके घर में है, आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके विचारों में है, आपकी सोच में है, आपके घर में रखी हुई है। आज हमने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है, उसके वचन को पढ़ना छोड़ दिया है, उसकी आयतों को पढ़ना छोड़ दिया है, उसके बाइबल को देखना समझना छोड़ दिया है, उससे प्रार्थना करना छोड़ दिया है। तो हमारे घर में कहाँ से आएगी खुशियाँ? हमारे घर में कैसे आशीष आएगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज जो जीवन की रोटी है, जो आपके घर में है, जो आपके दिल में है, जो आपका परमेश्वर आपके दिल में रहता है और वो तुम्हें कहता तुम मेरी मंदिर हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हमें सबसे महान आश्चर्य कर्म ये मानना चाहिए कि हमारे उद्धारकर्ता का पुनरुत्थान हुआ, हमारा यीशु मसीह, हमारा मसीहा जी उठा। सबसे बड़ी गवाही यही है कि हमारा परमेश्वर जी उठा। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, तो आज हमारे जीवन में आशीष
आने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हमारे घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि पिता हमारा जानता है कि तुम मेरे बेटे हो, बच्चे हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा खुदा का वचन कहता है अन्य सभी आश्चर्य कर्मों से जो छोटे छोटे आपने देखा कि अंधे देखने लगे थे, लंगड़े चलने लगे थे, कोढ़ी शुद्ध किए गए थे, दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित थे उन्हें क्या किया गया था, अनेक प्रकार के छुटकारा मिला था, मुर्दे यहाँ तक जीवित हो उठे थे। लेकिन सबसे बड़ी गवाही तो हमारा यही है कि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिस तरीके से निर्गमन 15:26 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके नाम में से एक नाम है, जिस तरीके से निर्गमन 15:26 में मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखिए जिस तरीके से आज हमें बहुत सारे आयत, बहुत सारे वचन मिल रहे हैं। आज हमारे जीवन को मजबूत करने के लिए खुदावंद ने हमें चुना है, हमें आशीष दी है, तो आज हमें घबराना नहीं है। भजन संहिता अध्याय 103 और 3 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखिए मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। देख मैं तेरी ओर फिरता हूँ, तू मेरी ओर आ, तो मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। तेरे घर में आशीषें आएंगी, तेरे घर में बरकतें आएंगी, हर एक काम सफल होंगे जो आपके आज की जिंदगी में आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं। खुदावंद का वचन कहता है परमेश्वर जो हमारा है असंभव कार्य करने वाला है। जो असंभव कार्य है उसको करने वाला है। संभव तो हर कोई कर लेगा, आप भी कर लेंगे जो संभव काम होगा, लेकिन असंभव कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर असंभव वाला परमेश्वर है, असंभव कार्य करने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और 26 में लिखा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आज हम आपके वचन को सुन रहे हैं, जो आपने हमें पवित्र आत्मा का वचन दिया है, बड़ी भेद भरी बातों को आपने हमें सिखाया है, आपने हमें बताया है। तो खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस तरीके से मनुष्य नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो आप कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात से आज हम भयभीत हैं, किस बात से आज हम डरे हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर पौलुस को चंगा कर सकता है, हाँ यह निश्चित है ही कर सकता है। हालेलुया। वो कर सकता है आपकी जिंदगी में। जिस तरीके से पौलुस को चंगा किया, परमेश्वर उसको एक क्षण में चंगा कर सकता है। आज यदि आपके घर में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हैं, आपके घरों में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आज हमें प्रार्थना करना है कि हे खुदा आज मेरी जिंदगी को देख। जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में देखा होगा कि उनको परमेश्वर ने बचाया, दानियल को बचाया, राजा सुलेमान के जीवन में उसके घटना को आप देखिए, आयूब के जीवन के घटना को देखिए, दानियल के जीवन के घटना को देखिए, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखिए, अब्राहम की जीवन की घटना को देखिए, सारा की जीवन की घटना को देखिए। आज आपके जीवन में जब उनके जीवन में आशीष आ सकती तो आपके घर में आएगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस बात का धन्यवाद करें कि परमेश्वर मैं आज आपसे विनती करता हूँ, मैं आज आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आज आपसे बोल सकता हूँ, आज मैं आपके वचन को सुन सकता हूँ, आज मैं आपसे बात कर सकता हूँ। धन्यवाद इस बात का करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक कार्य को निश्चित करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पल पल में, क्षण में आपको चंगा करने वाला है। परमेश्वर ने पौलुस को चंगा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से आ देखा यह प्रभु की इच्छा नहीं थी। सुलेमान के जीवन में आपने देखा होगा, पौलुस के जीवन में देखा होगा, पौलुस को भी क्या कर सकता था। एक समय ऐसा आया था पौलुस को परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, यह प्रभु की इच्छा नहीं थी। या किसी को किसी भी ऐसे मामले में जब हम इन बातों को देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेना पड़ता है। और बहुत सारे प्रश्न हैं आज हमारे जीवन में, यह परमेश्वर की इच्छा है क्या, यह प्रभु की इच्छा है क्या, यह परमेश्वर की इच्छा है? जो आज मेरे जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं,
तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, क्या आज मेरा खुदा मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में, यदि आपने इस वचन को सुना है कि लंगड़े चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, मुर्दे जी उठ सकते हैं, लकवे ठीक हो सकते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो सकते हैं, अनेक प्रकार के जो आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा, तो क्या आपके घर में आशीष नहीं आएगी? आज आपके घर में पैसे की दिक्कत है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आज आपके घर में नौकरी की चिंता है तो उसे परमेश्वर पूरा करेगा। कहीं न कहीं आपको रास्ता देगा, मार्ग देगा, एक नया मार्ग आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का जब तक आप धन्यवाद नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक आप दूसरे से मदद, जैसे आप संसार में होते हैं, एक दूसरे जब तक कहते नहीं तब तक वो आपको कैसे समझेगा, कैसे वो आपको कार्य करेगा? हालांकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हर एक बातों को जानता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम मुझसे कहो पहले। जो एक पिता होता है और जो बेटा होता है, बेटा पहले कहता है पिता मुझे ये चाहिए, तो पिता कहता है बेटा तुम चिंता मत करो। जब आज हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तो आज हम क्यों डिप्रेशन में हैं, क्यों चिंताएं में हैं, क्यों आज हम घबराए हुए हैं, क्यों आज हम डरे हुए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो आज खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कलीसिया है, ये परमेश्वर की कलीसिया है, आपको इसे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सदस्य को जोड़ना होगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए और हमारी मदद करिए, और परमेश्वर आपके जीवन में मदद करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा तो दूसरे के जिंदगी में काम करेगा, और दूसरों तक यदि आप पहुंचाते हैं परमेश्वर का संदेश, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो और खुशियां देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप जलन रखने वाले नहीं हैं। हालेलुया, आप प्रेम करने वाले हैं, आप प्रेम का संदेश पहुंचाने वाले हैं। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हाथों को उठाएं, और जो बीमार व्यक्ति हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, या किसी भी स्थान में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, खुदा आपको वहां पे चंगा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या
क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे?
परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलतफहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है क्योंकि शैतान के मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।